हाय एवरीवन। आज हम लोग जो इंग्लिश का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं सब में कॉमन एरर से क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है। और कॉमन एरर को आपको सही से फाइंड करना है तो उसके लिए आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जितना भी रूल है सबके बारे में पता होना चाहिए, तभी आप कॉमन एरर को फाइंड कर पाएंगे। और लगभग इंडिया में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं सब में कॉमन एरर रहता ही है। और कॉमन एरर को सही से आपको फाइंड करना है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना, उसका रूल को जानना पड़ेगा ही, तभी आप सही तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। इसका नाम से पता चलता है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच एग्रीमेंट है, कुछ समझौता हुआ है। तो क्या है कि किसी भी सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस होता है, सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा और नंबर होगा और पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। तो इसमें मुख्य समझौता इसका क्या है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर प्रयुक्त होगा, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी सिंगुलर प्रयोग होगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो वर्ब भी प्लूरल प्रयोग होगा। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता है, हर जगह ये जो नियम है ये काम नहीं करता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस है, 20 माइल्स आर ए लॉन्ग वे टू वॉक, यहाँ तक सेंटेंस है। तो आपको फाइंड करना है कि कौन सा पार्ट जो है, यहाँ पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, कौन सा इसमें आपको एरर फाइंड करना है कि कौन सा इसमें एरर, गलती कहाँ पर है। तो देखिए, इसके अनुसार यदि आप जाते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अनुसार, तो यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब प्लूरल प्रयुक्त होगा। तो देखिए, सब्जेक्ट यहाँ पर 20 माइल्स यहाँ पर है, तो 20 माइल्स के अनुसार यहाँ पर आर जो है सही होना चाहिए, लेकिन ये सही नहीं है। यहाँ आर का ये जो है कॉमन, इसका जो एरर है यहाँ पर कॉमन एरर इस जगह है, यहाँ आर का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ इस का प्रयोग होगा। तो इसके लिए आपको इसका जो रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल आपको जानना पड़ेगा। तो यहाँ इज इसलिए लगा क्योंकि कार्डिनल एडजेक्टिव और प्लूरल नाउन, जहाँ पर कार्डिनल एडजेक्टिव रहेगा 20 क्या है, कार्डिनल है, और एडजेक्टिव कार्डिनल एडजेक्टिव और माइल्स यहाँ पर प्लूरल नाउन है, इसलिए यहाँ पर इसका प्रयोग होगा यहाँ पर। तो इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बहुत सारे रूल्स हैं, तो पार्ट बाय पार्ट सबको पढ़ेंगे। तो इसके लिए अभी सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब क्या क्या होता है। तो अब इस तरह कुछ यहाँ पर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आई, यू, ही, सी, इट, रवि, रिया, द बॉय, द गर्ल, ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। और सिंगुलर वर्ब एम, इज, वाज, हैज, डज, राइट्स, ये सभी सिंगुलर वर्ब हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट में वी, यू, दे, रवि एंड रिया, द बॉयज, द गर्ल्स। प्लूरल वर्ब में आर, वेयर, हैव, डू, राइट, ड्रिंक। तो सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या होता है, सिंगुलर वर्ब क्या किस प्रकार का होता है, प्लूरल सब्जेक्ट किस प्रकार का होता है, प्लूरल वर्ब किस प्रकार का होता है। तो ज्यादातर आप देखिएगा कि यदि नाउन में हम एस या ईएस लगाते हैं तो वो प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ लेते हैं हम। नाउन प्लस एस या ईएस, नाउन में यदि हम एस या ईएस जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये प्लूरल सब्जेक्ट बनेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर बॉय है, इसमें एस लगाएंगे, बॉय सिंगुलर है, एस लगाएंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा। जैसे बेंच है, तो बेंच क्या है, सिंगुलर है, इसमें ईएस लगाएंगे तो ये प्लूरल सब्जेक्ट बन जाएगा। उसी तरह वर्ब का क्या है, वर्ब जो हमेशा वो प्लूरल फॉर्म में रहता है,
वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है, उसमें एस या ईएस लगाने या ईडी ईएल लगाने से वो सिंगुलर बन जाता है। जैसे वर्ब एस है ना, एस ईएस या आईईएस, इसमें भी एस ईएस या आईईएस लगाने से ये प्लूरल बन जाता है। और वर्ब में यदि हम एस ईएस आईएस जोड़ते हैं तो सिंगुलर बन जाता है। जैसे डू, डू क्या है, डू प्लूरल वर्ब है, इसमें हम ईएस जोड़ेंगे तो ये सिंगुलर वर्ब बन जाएगा। तो इस मतलब याद रखिएगा कि नाउन में एस ईएस आईएस जोड़ने से प्लूरल सब्जेक्ट बनेगा और वर्ब में एस ईएस आईएस जोड़ने से प्लूरल वर्ब बनेगा। तो इसमें बहुत सारे नियम हैं, तो एक एक करके पार्ट बाय पार्ट लगभग 100 नियम है इसमें। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बहुत सारे रूल्स हैं, तो सब रूल्स एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, इसलिए पार्ट बाय पार्ट इसको कवर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट बाय पार्ट वीडियो आएगा, आप उसको देखते जाइएगा। और यदि आप सभी रूल्स को याद कर लेते हैं तो कॉमन एरर में आप कहीं भी गलती नहीं करेंगे, कॉमन एरर आप आसानी से फाइंड कर पाएंगे। तो देखिए पहला रूल क्या है कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे मदन वाज पुअर, मदन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर हम मदन वेयर नहीं लगा सकते, ये जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि मदन सिंगुलर सब्जेक्ट है और वेयर जो है प्लूरल वर्ब है, ये गलत होगा। दूसरा रूल है कि आई का प्रयोग जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है। आई जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी प्रयोग होता है और प्लूरल वर्ब भी प्रयोग होता है। जैसे आई एम ए टीचर, यहाँ क्या है, आई है, आई यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और यहाँ एम जो है वो सिंगुलर वर्ब है। लेकिन यहाँ देख, आई हैव ए साइकिल, मेरे पास एक साइकिल है, तो आई क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर वर्ब क्या है, ये प्लूरल वर्ब है। यहाँ देखिए एम सिंगुलर वर्ब है और हैव यहाँ पर प्लूरल वर्ब है। तो आई के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, ये रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 क्या है, यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के रूप में होता है। आई का प्रयोग जो होता है सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, उसके साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों का प्रयोग होता है। लेकिन यू सब्जेक्ट जो है, यू सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। जैसे यू आर ए स्टूडेंट, यू यहाँ क्या है, यहाँ सिंगुलर है, तुम एक विद्यार्थी हो, यू यहाँ, ये यू जो है यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है। यू आर इंजीनियर्स, आप लोग अभियंता हैं, यहाँ यू क्या है, यू से एक नहीं एक से ज्यादा इंजीनियर्स का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर यू क्या हो, यू क्या है यहाँ पर प्लूरल हो गया। तो यू एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो बाकी रूल्स हैं उन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।